हे यूट्यूब फैमिलीज़, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे, लेकिन मैं अच्छे से नहीं हूँ क्योंकि एक तो तबीयत नहीं ठीक है, ऊपर से जो ये 10 दिन में मेरे साथ हुआ, मैं सच्ची कह रही हूँ, मेंटली डिस्टर्ब हो गई पूरी तरह से। माइंड रह रह के ना एकदम सुन्न हो जाता है, जीरो बटा सन्नाटा हो जाता है, कुछ भी दिमाग में नहीं आता है। क्या करूँ, क्यों हुआ, नहीं होना चाहिए था, लेकिन जो हुआ सो हुआ, अच्छा ही हुआ। कई बार बहुत सारी चीज़ें आपको सबक सिखा देती हैं। गलती मेरी ही थी, मतलब मेरी ही है इस करके, लेकिन अफसोस होता है बहुत ज़्यादा कि कम से कम क्या ही बताऊँ मैं आपको। और मैं डॉक्टर के यहाँ से ना अभी 1 घंटा होता है आई हूँ, तो रुकुम को बोली चाय बनाने, तो चाय बना के दी है। चाय पीकर मैं सो रही थी, मुझे लगा मैं थोड़ा सोती हूँ, आराम मिलेगा, लेकिन नींद नहीं आई मुझे, क्योंकि आपका एक मैसेज देखी थी ना कि ममता जी का, कि आप कहाँ हैं, कम से कम अपडेट तो दे दिया करो। तो रियली सॉरी, मैं अचानक से गायब हो जाती हूँ आप सबको बिना बताए, और मैं कोई बातें क्लियर भी नहीं बता पाती हूँ आपको, क्योंकि फैमिली की बातें लाना और अलना फलना ठिकना लोगों की बातें लाना अपने वीडियोस में मुझे सही नहीं लगता है, क्योंकि जिससे मैं लड़ रही हूँ वो भी मेरा है, जो मुझसे लड़ता है मैं उसकी हूँ, तो क्या मैं बातें लेकर आऊँ। हस्बैंड वाइफ की बातें हैं, थोड़ा बहुत नोक झोंक का टाइटल वगैरह मैं डाल देती हूँ, क्योंकि टाइटल ये नहीं डालूंगी तो क्या डालूंगी, टाइटल है ना, तो इस करके टाइटल वगैरह डाल देती हूँ, फिर थोड़ा बहुत वीडियोस में वो आ जाते हैं। बाकी बहुत सीरियस मैटर में वीडियो में लाकर व्यूज़ के लिए वो सारी मैटर शेयर करना मेरे बस की बात नहीं है। बट इतना ज़रूर कहूँगी कि जो चीज़ें माइंड में चल रही हैं, अगर वो चीज़ें होती हैं तो कसम से क्या था, क्या है, क्या होगा, सब कुछ शेयर करूँगी, क्योंकि बहुत बातें हैं जो मेरा मन करता है कि आप सबको बताऊँ, ताकि कहीं ना कहीं आप लोगों को भी सबक मिले, है ना। आप लोग मेरी जैसी गलती ना करो। तो शुरू से, शादी से पहले, शादी के बाद, फैमिलीज़ में जो हुआ वो सारी चीज़ें शेयर करने का बहुत मन करता है, बट मैं इशू नहीं बनाना चाहती हूँ कि मेरे वीडियोस मेरे अपने देखते हैं और मैं किसी को लेकर वीडियोस बनाना, तौबा मेरी तौबा, हमसे ना हो पाएगा। मुझसे नहीं होगा। बस दवाइयाँ दिखाऊँ मैं आपको, कितनी सारी हैं, कितना सारा भरा हुआ है दवाई, इंजेक्शन फिर से लगेगा सुबह शाम। और प्रॉब्लम भी मैं आपको बता देती हूँ, प्रॉब्लम है क्या। मेरे कान का ऑपरेशन हुआ था उसी समय, 23 जनवरी को ऑपरेशन हुआ था, और 25 जनवरी को मेरी मदर इन लॉ एक्सपायर की थी। तो मेरे हस्बैंड ना सासाराम में पोस्टेड थे, तो उन्होंने वहाँ से रिज़ाइन मार दिया, क्योंकि पापा हम लोगों के साथ सासाराम नहीं जाना चाहते थे। वो बोल रहे थे कि हम मरेंगे जिएंगे यहीं पर, सासाराम मैं नहीं जाऊँगा। तो रिज़ाइन मार कर यहाँ आ गए। यहाँ पे फिर इन्होंने अपनी क्लिनिक खोली, और जो भी है जॉब वगैरह है इनकी। तो अब यहीं साथ में ही रहते हैं, पापा के साथ में ही रहते हैं, क्योंकि हम लोग चाहते थे कि पापा सासाराम चले हमारे साथ, लेकिन सासाराम जाना नहीं चाहते थे, तो वहाँ से उन्होंने रिज़ाइन दे दिया। तो उस समय मेरे कान का ऑपरेशन हुआ था, और मैं 2015 से कंटिन्यू यहीं पे हूँ, 2015-16 ऐसे ही है। तो जो दवाइयाँ हैं ना प्रॉपर हो नहीं पाई, जिसकी वजह से मेरे कान से ना ये वाला एरिया काफ़ी दर्द होता है, और रह रह के पस आने लग जाता है, बहुत ज़्यादा पेन होता है। और एक तो मैं मेंटली डिस्टर्ब हूँ ही, ऊपर से ये वाला जो पूरा पोर्शन है ये वाला बहुत दर्द होता है, गर्दन से लेके ना यहाँ तक। तो वही जिसने ऑपरेशन किया था ना, उसी डॉक्टर के पास में गई थी, सासा समस्तीपुर में है। तो दवाई उन्होंने दिया है, लास्ट नेक्स्ट वीक फिर जाना है समस्तीपुर। यही सारी दवाइयाँ हैं, तो मुझे लगा आपको अपडेट दे देना चाहिए। और 2-3 चीज़ों से मैं परेशान हूँ, बाकी मुझे वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक कान से परेशान हूँ, एक हार्ट से परेशान हूँ, ये भी उतना नहीं होता है, दवाई चलता है, 10-15 दिन खा लेते तो सही रह जाता है। वैसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बस कुछ टिश्यू वगैरह की प्रॉब्लम है, वो सब यही जाने। बाकी ईश्वर की कृपा से मैं बहुत सही हूँ, कान भी मेरा ठीक हो जाएगा, ये सारी दवाइयाँ खा लूँगी तो अब तो ठीक करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप बहुत बड़ा कुछ सोच रहे हो तो छोटी छोटी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा, लाइक आपकी सेहत, फैमिली, बच्चे। तो
ये है अपडेट कि तबीयत मेरी ठीक नहीं थी और जो हुआ उसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ, अभी भी हूँ, और ये शायद कब तक डिस्टर्ब रहूँगी पता नहीं, बट वीकली वीडियो ज़रूर अपलोड कर दिया करूँगी। और हो सके तो आप समझना बातों को कि मैं क्यों नहीं वीडियो अपलोड करती हूँ। फैमिली मैटर में व्लॉग में लाना नहीं चाहती और चीज़ों के लिए मैं उतना टाइम नहीं दे पाती हूँ, क्योंकि सीटेट का भी एग्ज़ाम होने वाला है, उसकी प्रिपरेशन करनी है, और भी 1-2 एग्ज़ाम की मैंने जो फॉर्म फिलअप किया है तो उसमें मेरी कोशिश है कि अच्छा कर जाऊँ। इस करके मैं ऑनलाइन क्लास भी मैं थोड़ा सा देख रही हूँ, आस्था IAS और भी है बहुत सारे, 1-2 और भी इंस्टीट्यूट हैं, तो उसके लिए पटना वगैरह का मैं सोच रही हूँ। हस्बैंड तो बोल रहे हैं चले जाओ, लेकिन यहाँ पर घर किस पर छोड़ कर जाऊँ। और ग्रुप में हूँ तो ग्रुप से काफ़ी हेल्प मिल जाती है मुझे, तो ग्रुप से ही पता चला कि जो मेरा ऑप्शनल सोशियोलॉजी है, तो ग्रुप से ही पता चला कि आस्था IAS सोशियोलॉजी की क्लास वगैरह करवाते हैं, लेकिन फ़ी बहुत है। बाप रे, फीस बहुत है। क्या करूँ उस फीस का, बहुत ज़्यादा फीस है, उसके बारे में मुझे सोचना पड़ रहा है। फिर भी करेंगे, कोशिश करते हैं। ग्रुप से हेल्प हो जा रही है मेरी। तो ये है अपडेट और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग प्रेयर करो कि जो मैं सोच रही हूँ वो हो, और आपके साथ सारी बातें मैं शेयर करूँ, सारी बातें। सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, लाइक करो, कमेंट करो, क्योंकि अब लगता है कि और यूट्यूबर्स की तरह मेरे भी व्यूज़ और सब्सक्राइबर्स बनना चाहिए, लेकिन क्या करें, कंटिन्यू नहीं होना, इस करके आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, बट कोई बात नहीं, कभी तो अच्छा होगा। बाय, लव यू।